हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वॉल्यूम 2, जिसमें हम ऑल जेई एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एसएससी जेई के नहीं, हम ऑल जेई एग्जाम्स क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जो सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स है, वहाँ पर ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। पार्ट 18 चल रहा है, 425 तक क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन विद अमेजिंग सिविल इंजीनियर्स। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी की तरफ से अपडेट आ रहा है, जो गेट और ईएससी एग्जाम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ एंड 24 मंथ का, उसमें प्राइस हाइक होने वाला है। बट आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है। 10% का रिबेट मिलेगा। मेरा कोड यूज करना है TCE10 विदाउट एनी स्पेस बट इन द कैपिटल्स। आपको जो टोटल प्राइस देना पड़ेगा फॉर द 12 मंथ्स दैट इज 29,205 एंड फॉर द 24 मंथ्स यू हैव टू पे 42,480 रुपीज फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद करते हैं प्राइस हाइक होने वाले हैं। यहाँ मेरा कोड यूज करेंगे तो रिबेट मिल जाएगा 10% का। आप इनके नोट्स भी बाय कर सकते हैं, वेरी गुड नोट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। मेरा कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 10% का रिबेट मिलेगा। फिर बात करते हैं विजन बैच की, जो गेट और ESC 2024 के लिए मार्च 23 को बैच स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे ही वर्क बैच है गेट 2024 के लिए, बहुत ही अच्छा ये बैच है। मार्च 23 को ये भी स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर उसके सब्सक्रिप्शन लेकर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। सिविल के लिए ये बैच है। स्पार्क बैच है गेट 2023 के लिए। एंड लाइक दैट गेट और ESC का जो कॉम्बैट है, यहाँ पर एक टेस्ट रखा गया मार्च 27 2022 यानी 11 बजे सुबह। 27 मार्च को यहाँ पे टेस्ट रखा गया है। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका रैंक 1 से 3 आता है, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और 4 से 10 में 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 में 50%, एंड देन 51 से 100 तक आपको 25% स्कॉलरशिप आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। जल्दी जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को एनहांस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन जो पूछा गया उत्तराखंड AE 2013 में, इन केस ऑफ वन वे स्लैब द मेन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। वन वे स्लैब में जो मेन एनफोर्समेंट होती है उसे प्रोवाइड किया जाता है अलोंग लॉन्गर स्पैन, बोथ अलोंग शॉर्टर एंड द लॉन्गर स्पैन, अलोंग शॉर्टर स्पैन या 50% ऑन द शॉर्टर स्पैन, 50% ऑन द लॉन्गर स्पैन। द मेन थिंग इज टू रिमेंबर, पहली बात पता होना चाहिए कि वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। तो जो हमारा LY/LX है, LY/LX वो ग्रेटर देन 2 होगा। ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वन वे स्लैब की तरह डिजाइन किया जाएगा। अगर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो वन वे स्लैब की तरह डिजाइन किया जाएगा, और लेस देन 2 होगी तो टू वे स्लैब की तरह। लेस देन 2 होगा इसकी वैल्यू तो टू वे स्लैब, ग्रेटर देन 2 इट इज वन वे स्लैब। आगे मैं आपको इंडेक्स पढ़ाऊंगा वन वे स्लैब का क्या प्रोसेस है और टू वे स्लैब का क्या प्रोसेस है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि जो वन वे स्लैब है उसमें मेन एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पैन। दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पैन। दैट इज द ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे इतनी करा दूंगा कि एग्जाम में कंफ्यूजन आपको कभी ना हो। याद रखना, वन वे स्लैब है, मेन एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर span where LY/LX is greater than 2 it is one way slab and it is less than 2 it is two way slab. Moving ahead to the next question, पूछा गया SSC JEE 2017 उत्तराखंड 2007 AE इंजीनियरिंग सर्विसेज 1995 एंड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, केस ऑफ टू वे स्लैब। टू वे स्लैब है तो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, टू वे स्लैब है तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब की कैसी होगी। इट इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन, इट इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, नन ऑफ द अबव गलत है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पैन भी गलत है। देखिए यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं, लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन, तो आपका माइंड उसी टाइम वर्क करना चाहिए कि सी और डी तो ऑटोमेटिकली गलत ही है। जो हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है वो ए और बी में करना चाह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन लॉन्ग स्पैन का होगा या फिर शॉर्ट स्पैन का होगा। और अगर आपका आंसर ऑप्शन ए आता है ना, तो यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक, क्योंकि ये ट्रिकी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ट्रिकी रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश एग्जामिनर यहाँ पे करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम से गलत ही होता है, बट आपको ये चेक जरूर करना है कि गलत अगर मैंने मार्क किया है सही तो मुझे वेट करना, दोबारा सोचना कि ये सही है भी या नहीं। ठीक है, ये एक सेफ्टी मेजर है। अब मैं आपको बताऊं क्या इसका आंसर होने वाला है। इट इज प्राइमरली फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन। जो टू वे स्लैब हमारा उसमें होता है, उसमें डिफ्लेक्शन ऑफ जो स्लैब है दैट इज प्राइमरली फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन। आपको ये याद रखना है, दैट इज द ऑप्शन बी विच इज द करेक्ट आंसर। और आपको पता है जो हमारा टू वे स्लैब होता है LY/LX, इफ लेस देन 2 इट इज डिजाइंड एज टू वे स्लैब, इफ ग्रेटर देन 2 इट इज डिजाइंड एज वन वे स्लैब। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा गया SSC JEE 2012 का एक क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स एंड द शियर कोफिशिएंट फॉर द कंटीन्यूअस बीम्स of uniform cross section as per IS code 456 table 12 and 13 may be used only when spans do not differ to the longest span by।
आपको बताना जो बेंडिंग मोमेंट के कॉफिशिएंट और शियर कॉफिशिएंट हमारे कंटिन्यूस बीम्स के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456/2000 एंड द टेबल 12 एंड 13। वो तभी यूज किए जाने चाहिए जब जो स्पैन है, वो जो स्पैन है वो डिफर नहीं करना, कितना करेगा, डू नॉट डिफर टू द लॉन्गेस्ट स्पैन बाय, तो 10%, 12%, 15% और द 20%। तो ये वैल्यू आपको याद रखना, दैट इज द 15%। ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे 17 लेक्चर्स वहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ कवर्ड हैं, तो आप वहाँ जाके इनको वॉच कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राजस्थान जेई 2015 का एक क्वेश्चन है। देखिए जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स नीड होगी ना कॉन्सेप्ट की, मैं अपने आप आपको बता दूंगा, आपको ये नहीं सोचना कि सर हमें ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। जहाँ जहाँ नीड होगी वो मैं ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप उतना ही जाने जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपका सिलेक्शन इंश्योर करना ही हमारा मेन मोटिव यहाँ पर रहने वाला है। एंड व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड इज कंसिडर्ड फॉर डिजाइन इन एडिशन टू द डेड लाइव एंड इम्पैक्ट लोड, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट में भी एक्सीडेड अप टू अ लिमिट। इफेक्ट ऑफ विंड कंसिडर किया जा रहा है डिजाइन में, डेड लोड पहले से है, लाइव लोड भी है, इम्पैक्ट लोड भी है, उसमें हमने ऐड कर दिया इफेक्ट ऑफ विंड लोड। सिंपल सी बात है। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो कंक्रीट के हैं वो किस लिमिट तक एक्सीड कर जाएंगे, क्या वो 40.3%, 50.3%, 33.3% या 43.3%? एंड दैट इज द 33 1/3%, जिसको हम 33.33% भी यहाँ पर लिख देते हैं। दैट इज द ऑप्शन सी विच इज आवर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी ड्राफ्टमैन जेई 2017 का क्वेश्चन है, वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस इन वन वे स्लैब? वन वे स्लैब में बेंडिंग कहाँ प्लेस करती, बेंडिंग कहाँ होती है वन वे स्लैब? पहले आपको पता होना चाहिए वन वे स्लैब क्या होती है। वन वे स्लैब जो L/L(x) ग्रेटर देन 2 होगा तो वन वे स्लैब की तरह डिजाइन इसको यहाँ पे हम करते हैं। तो ये बेंडिंग कहाँ होगी, लॉन्ग द लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, एट द स्पोर्ट्स या फिर बोथ द डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जहां भी बेंडिंग होनी है वो एक ही चीज है, शॉर्टर स्पैन। क्या है? शॉर्टर स्पैन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि वन वे स्लैब है तो मेन एनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब मेन एनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहां पर बेंडिंग सबसे पहले होने के चांसेस हैं, जहां बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, जहां बेंडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, वहीं पर तो मेन एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे ना बच्चों। तो वहीं पर हमारा बेंडिंग होगा, तो ऑप्शन बी अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी ड्रॉट्समैन 2016 में, एमपी ड्रॉट्समैन 2016 का क्वेश्चन है, टू वे स्लैब इज सपोर्टेड ऑन डैश एजेस। जो टू वे स्लैब है वो कितने एजेस पे सपोर्ट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अ ट्रिकी वन, जो स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि टू वे स्लैब को हम सपोर्ट कितने एजेस पे करते हैं। 4, 3, 2 और 1। स्टूडेंट्स 2 मार्क करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 4 एजेस पे सपोर्ट किया जाता है हमारी टू वे स्लैब को। आगे मैं आपको बताऊंगा कैपिटल क्या होता है, ड्रॉप पैनल क्या होता है, मेन स्लैब क्या होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आके मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंटली चीजें पता लगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूजन को हमें मेनली यहाँ पर दूर करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी व्यापम 2017 का एक क्वेश्चन है, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग डैश एनफोर्समेंट। अगर कॉर्नर्स, जो स्लैब की कॉर्नर्स उनको लिफ्टिंग से प्रिवेंट करना है तो कौन सा एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, टॉर्जन, शियर, ट्रांसफर या फिर लॉन्गिट्यूड। टॉर्जन, शियर या ट्रांसफर या फिर लॉन्गिट्यूडनल। आपको कॉर्नर्स को लिफ्टिंग होने से बचाना है, स्लैब के कॉर्नर्स को लिफ्टिंग से बचाना है, तो कौन सा एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम, टॉर्जन। कौन सा एनफोर्समेंट, टॉर्जन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो हमारा कॉर्नर्स में लिफ्ट ना करें। दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड ए 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2017 में भी पूछा जा चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड की जाती है सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, वो प्रोवाइड की जाती है टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट। डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, पहली बात। कहाँ प्रोवाइड की गई, सिंपली सपोर्टेड स्लैब में प्रोवाइड की गई है। किस लिए प्रोवाइड की गई है ये पूछ रहा है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोड करेगा, टेम्परेचर स्ट्रेस करेगा, श्रिंकेज स्ट्रेस करेगा, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मेरे स्टूडेंट्स को एक ही बात पता है कि अगर जो ऑप्शंस हैं आपको लग रहा है कि सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे हमारा 90% चांस होता है करेक्ट आंसर ये हो। बट स्टिल अगर पॉइंट्स हाईली टेक्निकल हैं तो आपको पढ़ के देखने हैं और समझने हैं कि ये ऑल ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो भी सकता है या नहीं। तो लोड भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, टेम्परेचर स्ट्रेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, श्रिंकेज स्ट्रेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता नजर आ रहा है। So नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया एसएससी जेई 2017 इवनिंग शिफ्ट में, सिंपली सपोर्टेड स्लैब द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट शुड बी 4 times द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द स्लैब। और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट पूछ रहा है। तो आपको पता है स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स क्या होती है, स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स होती है 3D और 300 mm, 3D और 300 mm विच एवर इज मोर, लेकिन वैसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट होता है 5D और 450 mm, 5D और 450 mm विच एवर इज मोर।
ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट की बात की 4 टाइम्स गलत लिखा है, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स होता है, और 450 mm होता है। 450 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर, 450 mm इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, दैट इज द ऑप्शन डी विच इज आवर करेक्ट आंसर। Next question SSC J 2017, the diameter of the column head support a flat slab is generally kept। जो diameter होता है उस कॉलम हेड का जो सपोर्ट करता है फ्लैट स्लैब को, उसे जनरली क्या कहते हैं? ठीक है, पूछा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो आपको बता दूं, पिलर होता है, पिलर के ऊपर हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल के ऊपर हमारा ड्रॉप पैनल होता है, फिर हमारा स्लैब होता है। आपको बता देता हूँ, सबसे नीचे ये हमारे पिलर्स हैं, ये कॉलम आप कह सकते हो, पिलर है, इसके ऊपर होता है हमारा कैपिटल। क्या आता है? हमारा कैपिटल लगा होता है। डायग्राम से भी दिखा दूंगा आपको, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आगे पिछले क्वेश्चंस में। और इसके ऊपर होता है हमारा ड्रॉप पैनल। क्या होता है? ड्रॉप पैनल होता है। ड्रॉप पैनल के ऊपर जाकर हमारी स्लैब टिकी होती है। ऐसे ही 4 पिलर्स पे हमारी स्लैब टिकी होती है, आपको पता होना चाहिए। अब ये डायमीटर पूछा कॉलम हेड का, जो सपोर्ट कर रहा है फ्लैट स्लैब को, तो वो कितना होगा। एंड वो वैल्यू हमारी जो पूछी है वो कितनी होनी चाहिए? हमारी 0.25 टाइम्स होती है। कितनी? 0.25 टाइम्स स्पैन लेंथ। कितना? 0.25 टाइम्स स्पैन लेंथ, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एक एनलार्ज हेड जो हमारा सपोर्टिंग कॉलम का होता है फ्लैट स्लैब के ऊपर, जो एनलार्ज हेड होता है, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है कॉलम हेड की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कैपिटल। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका 0.25 टाइम्स स्पैन लेंथ ये डायमीटर में इसका रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन FCI JEE 2016 का क्वेश्चन है, SSC ने भी पूछा है। एनलार्ज हेड ऑफ अ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। एनलार्ज हेड है सपोर्टिंग कॉलम का, इस पे फ्लैट स्लैब टिकी हुई है, इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? सपोर्टिंग हेड ऑफ द कॉलम, टॉप ऑफ द कॉलम, कैपिटल या फिर ड्रॉप पैनल। अभी आपको मैंने बताया इसे कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल। इस कैपिटल की डेफिनेशन आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लें कि कैपिटल क्या होता है। इट्स एनलार्ज हेड ऑफ अ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ अ फ्लैट स्लैब विच इज टेक्निकली नोन एज कैपिटल। कैपिटल के ऊपर जो लगा होता है वो हमारा ड्रॉप पैनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एसएससी में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस आर इक्वल। जो साइड है हमारी स्लैब की, जो सिंपली सपोर्टेड है एजेस पे, वो जो स्पैन कर रही है दोनों डायरेक्शन में, वो इक्वल है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मल्टीप्लाई किससे यहाँ पर करेंगे? हमसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है, उसने यहाँ पे हमें बोल दिया जो एल एक्स है ना जी, एल एक्स को एल वाई के बराबर रखना है। यहाँ पे एल एक्स जो है वो एल वाई के बराबर है। अब आपको जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस फैक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट? आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आर 4 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये आपको करेक्शन करना पड़ता है। आर स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस आर 4 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अब आर क्या होता है? आर जो होता है ये सर एल एक्स बाई एल वाई होता है। एल एक्स बाई एल वाई हमारा आर होता है। ठीक है सर, लिख दिया। यहाँ पे एल एक्स बाई एल वाई, अब दोनों इक्वल है तो आर तो 1 हो जाएगा। फिर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो आर तो एक्चुअल में 1 ही हो गया। ये वैल्यू भी हमारी 1 का स्क्वायर हो गया। ये जो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वो बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम वाला है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई, ये भी 1 है, ये 1 है, तो 1/2 हो गई। 1/2 इंटू एम मैक्स हो गया, एंड दैट इज द 0.5। फैक्टर क्या रहा है? 0.5, दैट इज ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जब इक्वल होगा तो 0.5 आपका आंसर आएगा। वहाँ पे सॉल्व करके नहीं देखना है, यही प्रैक्टिस यहाँ करा दी है। एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करनी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर को मार्क करना और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, डिजाइन ऑफ अ टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एजेस एंड हैविंग नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग। सीधी सी बात है, टू वे स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड है, जिस पे प्रोविजन नहीं है कॉर्नर्स को प्रिवेंट करना लिफ्टिंग से। लिफ्टिंग से प्रिवेंट हम नहीं कर रहे, वो कौन सा हमारा केस है ये हमसे पूछ रहा है। दैट इज रैंकाइन फॉर्मूला, मार्कस फॉर्मूला, रैंकाइन ग्रेशॉफ फॉर्मूला या फिर ग्रेशॉफ फॉर्मूला। तो जहाँ पे नो प्रोविजन टू प्रिवेंट होता है, नो प्रोविजन टू प्रिवेंट है, वो रैंकाइन ग्रेशॉफ फॉर्मूला कहते हैं उसको। दैट इज अ रैंकाइन ग्रेशॉफ फॉर्मूला जहाँ पे नो प्रोविजन टू प्रिवेंट है। बट मार्कस मेथड जो है, ये मार्कस फॉर्मूला है, यहाँ पर प्रिवेंट होता है, इसलिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ जनरेट होते हैं। इसके बारे में आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी आपको यही याद रखना है कि प्रिवेंट नहीं कर रहा है वो रैंकाइन ग्रेशॉफ फॉर्मूला, जो प्रिवेंट कर रहा है वो मार्कस फॉर्मूला है। Next question, if the ratio of long and the short span of a two-way slab with the corners held down is R, the actual reduction of bending moment is given by। अभी आपको बताया था रैंकाइन ग्रेशॉफ थ्योरी है, उसमें प्रिवेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है, और मार्कस मेथड में प्रिवेंशन किया जाता था। एक करेक्शन हम लगाते हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज 1 -
5/6 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज़ टू पावर 4। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। द रिडक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इसको कहा जाता है, करेक्शन लगाया जाता है हमारे पूरे जो रैंकाइन रेशो का फॉर्मूला होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको यूज़ किया जाता है। तो 5/1 माइनस 5/6। अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को क्या है, अब सर आपने तो 1 माइनस 5/6 बता दिया, 1 माइनस 5/6 आर स्क्वायर 1 प्लस आर 4, ये पूरी करेक्शन है। पर जो फैक्टर हमने यूज़ किया है, एक्चुअल रिडक्शन जो हम कर रहे हैं वो इतना ही पार्ट कर रहे हैं, वो इतना पार्ट रिडक्शन यहाँ किया जा रहा है 1 में से, आपको समझना होगा। तो 5/6 आर स्क्वायर 1 प्लस आर 4 इंटू एम, दैट इज द गिवन इन द ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको ये भी याद रखने की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा एसएससी JEE 2015 का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा हाईवे में हम पढ़ते हैं, पेमेंट डिजाइन करते हैं, बट आरसीसी में पूछ ले तो आपको यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक बताऊंगा, बट इन डेप्थ आपको मैं हाईवे में कवर कराऊंगा कि लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शन स्ट्रेस कॉर्नर पे हो, एजिस पे हो, कब ऐड करते हैं, कब माइनस करते हैं, कब मैक्सिमम निकालना है और कब मिनिमम हमें निकालना है, कब समर सीजन होगा, कब विंटर सीजन का इफेक्ट होगा, सब मैं आपको हाईवे में बताऊंगा। फॉर द मीनवेल आप देखिए, द लोड, वार्पिंग एंड द फ्रिक्शन स्ट्रेस इन द सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब 210 गिवन है, 290 एंड 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर रिस्पेक्टिवली गिवन है। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग समर मिड डे, समर है और मिड डे है, दिन का टाइम है, गर्मियों का, तपती धूप का, तो क्या क्या रहेगा लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शन स्ट्रेस कैसे आपको कैलकुलेट यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले यूज करेंगे लोड स्ट्रेस, ठीक है जी, लिख देते हैं, प्लस वार्पिंग स्ट्रेस है कितना 290, और याद रखना समर मिड डे है तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस यहाँ पर माइनस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। 500 200 200 400 और 100 500 में से 10 गया 490। बेसिक आपको लेमन लैंग्वेज में सॉल्व करना भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे सॉल्व करके इजीली आंसर मार्क कर सकें। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, एमपी व्यापम ड्राफ्टमैन 2016 में द हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब स्पैनिंग बिटवीन द सपोर्टिंग वॉल्स और बीम्स इज नोन एज। हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब है जो स्पैन कर रही है सपोर्टिंग वॉल्स और बीम के बीच में। क्या उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, पैरापेट कहते हैं, बेसमेंट कहते हैं या फिर रूफ कहते हैं। रूफ को अपने आप में ही स्लैब कहा जाता है। पिलर्स के बीच में जो बनाया जाता है वो एक स्लैब होती है, इसको रूफ भी कहा जाता है। इसे रूफ भी हम कहते हैं कि स्लैब डल रही है, रूफ डल रही है, यानी कि छत बोलते हैं। दैट इज द ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआरवीएनएल JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ वन वे एनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब फॉर कंक्रीट फॉर कंसंट्रेटेड लोड इज अचीव्ड बाय। डिजाइन करना है, वन वे एनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है, फॉर कंसंट्रेटेड लोड को अचीव आप कैसे करेंगे, यूजिंग पिगेट्स मूवमेंट कोफिशिएंट, टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ विड्थ इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द डिफ्लेक्शन, taking orthogonal slab strips of unit width containing the load, या taking slab strip of unit width containing the load। तो याद रखना यूजिंग पिगड मोमेंट कोफिशिएंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वन वे रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब को कंसंट्रेटेड लोड के लिए यूजिंग पिगड मोमेंट कोफिशिएंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको याद रखना है, अगर एल इफेक्टिव डिवाइड बाय बी ग्रेटर देन 2 है तो ये वन वे स्लैब है, तो ये हमारी वन वे स्लैब यहाँ पर बन जाएगी। और अगर एल इफेक्टिव बी जो है वो लेस देन 2 है, दैट इज द टू वे स्लैब। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एसएससी JEE 2016 का क्वेश्चन है, द वायर मेश प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ टू वे स्लैब। वायर मेश प्रोवाइड की जाती है कॉर्नर्स पे, किसके, टू वे स्लैब के। वो किस लिए प्रोवाइड की जाती है, टू डिस्ट्रीब्यूट द बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली, या नन ऑफ दीज, टू प्रिवेंट कॉर्नर्स फ्रॉम द लिफ्टिंग, या कंट्रोल्स क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स। ये जो वायर मेश हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, कॉर्नर्स में, किसमें, टू वे स्लैब में की जाती है, टू कंट्रोल द क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्रैक ना हो इसलिए वायर मेश को हम प्रोवाइड कर देते हैं टू वे स्लैब के कॉर्नर में। दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तराखंड एई, इसरो, JEE SSC, JEE इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 का भी ये क्वेश्चन है ना। स्लैब द मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड Fe415। एक स्लैब है जिसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट का यूज किया जा रहा है स्टील ऑफ ग्रेड Fe415। तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर Fe415 यानी कि HYSD बार्स यूज किए जा रहे हैं, Fe415 या HYSD बार्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो होता है हमारा 0.12% हो जाता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट हमारा है 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, 0.12% ऑफ AG हो जाएगा। बट अगर माइल्ड स्टील जब आप यूज़ करोगे, यानी कि स्टील अगर बढ़िया है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.12% लगेगी। सीधी सी बात है, जब कोई तगड़ा इंसान खड़ा है तो वहाँ पर चीज़ें, लोड जो है, इफेक्ट जो है कम होगा। और माइल्ड स्टील कमज़ोर है तो यहाँ पर हम कितना लेते हैं, 0.15% ऑफ AG लेते हैं, 0.15% यहाँ पर लेते हैं। बट यहाँ पर अभी हम HYSD यानी कि Fe415 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द 0.12% ऑफ दिस ग्रॉस सेक्शनल एरिया that is used as the minimum reinforcement in the slab।
मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी जल निगम जेई 2016 का ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पैन इन टू डायरेक्शन ऑफ आरसीसी रूफ स्लैब इज ग्रेटर देन 3, द स्लैब इज डिजाइंड एज। रेशियो ऑफ स्पैन की बात कर रहा है, दो डायरेक्शन में एक आरसीसी रूफ स्लैब में ग्रेटर देन 3 है, तो स्लैब को डिजाइन कैसे करोगे? सर सीधी सी बात है, आपने हमें बताया था अगर ग्रेटर देन 3 होगा यानी ग्रेटर देन 2 होगा, अभी आपने बताया था एल इफेक्टिव बाई बी कह लो या दोनों स्पैन के बीच में आप बात कर लो, अगर वो ग्रेटर देन 2 है, जब 2 इसके पास है तो इसे क्या चाहिए? तो इसे 1 चाहिए ना भाई, 1 इसको दे देते हैं, 1 वे स्लैब हम यहाँ पर बना देते हैं। अगर लेस देन 2 होता तो 2 इसके पास यहाँ पर था पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नहीं है ना, 2 से कम है तो उसको 2 दे देंगे, 2 वे स्लैब यहाँ पर हमारी बन जाएगी। ग्रेटर देन 2 है तो 1 वे स्लैब, लेस देन 2 है तो 2 वे स्लैब, एंड दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द इंपॉर्टेंट वन, जो आपको समझना होगा, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन द आरसीसी स्लैब। मैक्सिमम डायमीटर पूछा रेनफोर्समेंट बार का आरसीसी स्लैब में कितना होता है, जो पूछा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई 2015 में और एसएससी जेई 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 20 mm 16 mm थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8 या स्पैन बाय 100, तो आपको पता है कितना ये होता है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार जो आरसीसी स्लैब में यूज किया जाता है, दैट इज द थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाय 8। थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5 मैक्स इन द स्लैब। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एचपीएसएससी जेई 2015 का एक क्वेश्चन है, द मार्कस मेथड ऑफ डिजाइनिंग टू वे स्लैब्स, थिकनेस ऑफ स्लैब इज जनरली टेकन टू बी डैश ऑफ शॉर्टर स्पैन। मार्कस मेथड की यहाँ पर हमारे से बात कर रहा है, डिजाइन करनी है हमें टू वे स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब जो है जनरली टेकन की जाएगी डैश ऑफ शॉर्टर स्पैन। तो मार्कस मेथड में हम क्या करते थे, जो प्रिवेंशन नहीं करते थे वहां पर हम प्रिवेंशन करते थे, और जिसमें नहीं करते थे रैंकाइन ग्राशॉफ थ्योरी थी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मार्कस मेथड से हमने डिजाइन किया टू वे स्लैब, तो थिकनेस ऑफ स्लैब को जनरली हम कितना लेंगे एज कम्पेयर टू शॉर्टर स्पैन? इट इज 1/30, दैट इज द ऑप्शन सी। आपको याद रखना 1/30 ऑफ द शॉर्टर स्पैन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएल जेई 2016 का ये क्वेश्चन है, द शियर एंड द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज यूजुअली। शियर और बॉन्ड स्ट्रेस जो हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब का होता है वो कितना होता है? 0 होता है, वेरी लो होता है, मॉडरेट होता है या फिर हाई होता है? जो शियर और बॉन्ड स्ट्रेस हमारे सिंपली सपोर्टेड स्लैब में है उसको स्टूडेंट 0 मान के गलती कराता है एग्जाम में, 0 नहीं होते, ये हमारे वेरी लो रहते हैं। क्या रहते हैं? वेरी लो, दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 0 मानने की गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में कि दैट शियर एंड द बॉन्ड स्ट्रेस जो हमारे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के हैं वो 0 नहीं होते, दे आर वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एचपीएसएससी जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। अ स्लैब इज रिइंफोर्स्ड विद 8 mm डाया बार्स एंड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड इज 548 mm, सपोर्ट विड्थ शुड बी। सपोर्ट विड्थ पूछ रहा है, डेवलपमेंट लेंथ दे दिया यानी कि एलडी हमें कितना दे दिया यहाँ पर 548 mm हमारा यहाँ पर एलडी है, और डायमीटर जो बार गिवन है वो 8 mm है। तो हमसे सपोर्ट विड्थ पूछा, सपोर्ट विड्थ निकालने का तरीका एलडी डिवाइड बाई 3 प्लस 25 mm, एलडी डिवाइड बाई 3 प्लस 25 mm आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। एलडी कितना है 548 डिवाइड बाई 3 प्लस 25, 3 1 24 8 एंड 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.66 आ जाएगा, तो 207.66 mm यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 208, दैट इज गिवन इन आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ये तरीका याद रखना है, एल डी बाई 3 प्लस 25 mm आपको यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द सपोर्ट विड्थ ऑफ स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन एचपीएसएससी जेई 2015, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। इन अ टू वे स्लैब द कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, द टॉर्जन स्टील इज प्रोवाइडेड एट द। टू वे स्लैब है, कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन किया गया है, द टॉर्जन स्टील जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? इट इज प्रोवाइडेड एट टॉप, बॉटम, बोथ टॉप एंड बॉटम या फिर मिडल। तो ना ये टॉप है ना ये बॉटम है, दैट इज बोथ टॉप एंड बॉटम। टॉप पर भी प्रोवाइड किया जाएगा और बॉटम पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर टू वे स्लैब है, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन है, तो टॉर्जन स्टील हमारा टॉप और बॉटम दोनों जगह पर रहेगा। ये आपको बात याद रखनी है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहीं पे एक हमारा अमेजिंग सेशन हम वाइंड अप करने वाले हैं। 18th पार्ट था जिसमें 425 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इस अमेजिंग सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो हर जेई एग्जाम में पूछे गए हैं या एई एग्जाम में पूछे गए हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, फ्रेंड्स का शेयर करना है, लाइक करना आपको नहीं भूलना है, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।